Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. How are you? Today we discuss about that the fundamental of chemistry और हम इसका फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर चुके हैं और आज हम इसका लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे एंड विच इज़ रिलेटेड टू द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। हमने फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच जो है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी और वो क्या था कि द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर अलॉन्ग विद चेंज इन दैम दैट आर कॉल्ड द फिजिकल केमिस्ट्री। नाउ वी डिस्कस अबाउट दैट एंड अदर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री विच इज़ रिलेटेड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। इसके बहुत सारे, क्योंकि हम इसको लेबॉरेटरी में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं, तो इसके बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आप अपने अराउंड में भी देखते हैं और हम इसकी एप्लीकेशन में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास इसको डिफाइन करते हैं कि बेसिकली हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। तो सिंपल इज दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी अबाउट दैट द कार्बन एंड हाइड्रोजन्स। ठीक है, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ दो एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं और वो दो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। नंबर 1 आर द कार्बन एंड नंबर 2 आर द हाइड्रोजन। व्हेन कार्बन एंड हाइड्रोजन कंबाइन दे आर कॉल्ड द हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, एंड देयर डेरिवेटिव्स। और डेरिवेटिव्स क्या होते हैं कि डेरिवेटिव इज अ कंपाउंड दैट इज ड्राइव फ्रॉम द सिमिलर कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जो हमारे पास, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कार्बन और हाइड्रोजन की वजह से कोई भी कंपाउंड बना, जैसे कि मीथेन, ठीक है, तो दैट इज अ कंपाउंड दैट इज ड्राइव फ्रॉम द सिमिलर कंपाउंड बाय द केमिकल रिएक्शन, तो वो क्या कहलाएंगे, डेरिवेटिव्स कहलाएंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन एंड जिसके अंदर, और ये भी बात आपने याद रखनी है कि जब कार्बन एंड हाइड्रोजन या हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो बनते हैं, उनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड होता है। और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, दैट आर द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ एटम्स। ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग जब एटम्स करते हैं वो क्या कहलाता है, हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखती हूँ CH4, ठीक है, अब आपको सिंपल पता है कि ये CH4 है, लेकिन अगर हमने इसको इसका जरा हम डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो कार्बन का जो है वो एटॉमिक नंबर होता है 6, लेकिन इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या होती है, 4। तो 1 2 3 एंड 4, ये 4 एटम्स हो गए उसके। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारे पास 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन। अब इन्होंने क्या किया है, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन का म्यूचुअल शेयरिंग की इन्होंने, और म्यूचुअल शेयरिंग करके इन्होंने क्या बना दिया, बॉन्ड बना दिया। और अब ये बॉन्ड जो है वो क्या कहलाएगा, कोवलेंट बॉन्ड जो है वो हमारे पास कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से बनेगा। और जितने भी हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं बिटवीन द कार्बन, हाइड्रोजन या हाइड्रोकार्बन्स के, उनके दरमियान जो बॉन्ड होगा वो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड होगा। बट ज़रूरी नहीं है कि वो सिंगल ही हो, डबल भी हो सकता है, वो ट्रिपल भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम इसकी एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या है, मैंने अभी आपको पहले बताया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये नेचुरली भी बनते हैं। अब जब भी नेचुरल प्रोसेस होता है वो टाइम टेकन होता है, टाइम लेता है, अपने टाइम से पहले कोई भी चीज़ को प्रोसीड नहीं करता। ठीक है, लेकिन हम इतनी देर इंतज़ार नहीं कर सकते, हम लेबॉरेटरी में इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कॉटन, रुई जिसको हम कहते हैं, कपास जिसको हम कहते हैं, इसके अलावा हम धागा जो है वो लेबॉरेटरी में सिंथेसाइज कर लेते हैं। ठीक है, अपनी नीड्स को पूरा कर लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकर नेचुरली, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो नेचुरली अकरिंग करते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास आ जाता है प्रोटीन, देन वी हैव अ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर कार्बोहाइड्रेट्स की हम बात करते हैं तो हमारे पास सेक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, ये तमाम के तमाम जो है वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। एंड ग्लूकोज इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। इफ वी ईट एग, मीट, बीफ, बटन, हम मीट खा रहे हैं, हम वो खा रहे हैं, एग खा रहे हैं, हम चिकन खा रहे हैं, हम बीफ खा रहे हैं, दैट इज़ ऑल रिलेटेड टू द रिच ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास पेट्रोकेमिकल, और पेट्रोकेमिकल्स में क्या है, फॉसल फ्यूल्स। एंड फॉसल फ्यूल्स इज कॉन्टेन द क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस की डिस्कशन कर रहे हैं हम, तो इसलिए फॉसल फ्यूल्स में वी हैव अ कोल, वी हैव अ नेचुरल गैस, वी हैव अ पेट्रोल। ठीक है, एंड ऑल आर नेचुरली ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये नेचुरली कुदरती तौर पे बनने वाले जो हैं वो क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। बट कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिनको हम लेबॉरेटरी के अंदर जो है वो सिंथेसाइज कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है, जैसे कि धागा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है दैट और एग्जांपल ऑफ अ सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जो सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हमारे पास है प्लास्टिक एंड फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, अब फार्मास्यूटिकल्स हमारे पास और इसके अलावा जो है वो प्लास्टिक दोनों आ
जाते हैं, दैट आर द सिंथेटिक, मतलब कि हम इसको सिंथेसाइज करते हैं लेबॉर्ट्री के अंदर। अब जितनी भी मेडिसिन हैं जो हम बनाते हैं फॉर द बॉडी पेन, फॉर द हेडेक, फॉर द वट एवर डिसऑर्डर इन आवर बॉडी टेकिंग प्लेस, कोई भी डिसऑर्डर हमारी बॉडी में टेक प्लेस कर रहा होता है किसी भी वजह से, तो उसके लिए हमें मेडिसिन चाहिए। एंड मेडिसिन इज ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ ऑफ द फैसिलिटीज़, मतलब हमारी लाइफ की फैसिलिटीज़ को काफ़ी बढ़ा दिया है कि हमें कुछ पेन होता है फ़ौरन से हम उस चीज़ का क्योर जो है वो हमें मिल जाता है, ठीक है। और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम कोरोना का भी जो है वो इलाज ढूंढ ही लेंगे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद हमारे पास है द वर्क ऑफ इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट। अब वर्क ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट जो हैं वो करते हैं, उनका क्या वर्क है, क्या क्या उन्होंने ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी फैसिलिटीज़ के लिए बनाई हैं। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट डिटरमिन द स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचुरली, ठीक है, कि जो हमारे पास जो हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट जो हैं वो डिटरमिन कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं स्ट्रक्चर के उस चीज़ जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे हमने प्रोटीन पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा है, पेट्रोकेमिकल्स पढ़ा है। हमें कैसे पता है कि पेट्रोल है तो वो CH है, मतलब कि वो हाइड्रोकार्बन का कम्बिनेट है। अगर ग्लूकोज है तो वो C6H12NO6 है, ठीक है। अगर प्रोटीन है तो वो किस तरह से हमारे पास जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में आती हैं। तो इससे जो इसी तरह से हमने ये सारी चीज़ें हमें केमिस्ट ने बताई हैं, ठीक है, यानी कि केमिस्ट्री वालों ने बताई हैं आपको। ऑर्गेनिक केमिस्ट डिटरमिन द स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी क्या हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट्स, उनके बॉइलिंग पॉइंट, उनका केमिकल बिहेवियर टूवर्ड द अदर एलिमेंट्स कैसा है, नेचुरली किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं या किस तरह से पाए जाते हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या होगी, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, ठीक है। अब इनका स्कोप क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करता है पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ को। जो ज़्यादा मेजर इनका है वो पेट्रोलियम में है। अब पेट्रोलियम का मतलब तो पेट्रोल हो गया ना, उसके बाद पेट्रोकेमिकल्स में आपके पास डीजल ऑयल, उसके बाद पेट्रोल ऑयल, सब कुछ आ जाता है। और इसके अलावा लुब्रिकेंट्स आपके आ जाते हैं, ग्रीस आ जाती है, ठीक है, मशीन ऑयल्स आ जाते हैं, तमाम वो सारी चीज़ें आ जाती हैं पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड। और उसके बाद फार्मास्यूटिकल, दैट इज़ रिलेटेड टू द मेडिसिन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वी डिस्कस अबाउट दैट द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो डील करती है ऑफ ऑल एलिमेंट्स। अब पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं। अब हमने क्या करना है, कार्बन और हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स को निकाल देना है, ठीक है। और बाकी तमाम एलिमेंट्स को जब हम स्टडी करेंगे वो क्या कहलाएगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स करेगी स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड एक्सेप्ट दोज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, हम इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। हम इसको इस्तेमाल करते हैं ग्लास इंडस्ट्री के अंदर ग्लास बनाने के लिए, ठीक है, ग्लास मतलब शीशा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सीमेंट इंडस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसके बाद मेट्रोलॉजिकल ऑपरेशन, जब हम मेट्रोलॉजिकल ऑपरेशंस की बात करते हैं तो एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है सेपरेट करना, अलहदा करना, अक्स करना, निकालना ऑफ मेटल्स को फ्रॉम द ओर। अब ये जो ओर्स होती हैं दैट आर द कच्ची धात, इसको हम उससे एक्सट्रैक्शन करते हैं मेटल की, ठीक है। तो ये हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि बहुत ईजी था। उसके बाद हमारे पास क्या है, और बायोकेमिस्ट्री। एंड बायोकेमिस्ट्री के नेचर एंड केमिस्ट्री का आपस में किस तरह से रिलेशन बनता है, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री जो है वो डील करती है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये हमारे पास ब्रांच है केमिस्ट्री की, इन विच वी स्टडी द, अब इसके अंदर हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर को, ठीक है, उसके बाद कंपोजिशन को एंड रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेस को दैट आर फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेस क्या है, अगर फूड हमारी बॉडी में गया है तो स्टमक उसको तोड़ फोड़ रहा है, ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, एनर्जी मिल रही है हमें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, के लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन से रिएक्शन जो हैं वो सब्सटेंसेस कर रहे हैं। अच्छा, उसकी कंपोजिशन क्या है, जैसे मैंने कहा कि हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं, प्रोटीन्स की बात करें, वो कैसे हैं, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, कंपोजिशन कैसी होगी, ह्यूमन बॉडी में उसका क्या रोल होगा, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद वही चीज़ें हैं एप्लीकेशन में। जब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो वी हैव अ एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री आर इन द फील्ड ऑफ, कि भाई हम इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्लीकेशन का मतलब होता है कि हम इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं, हम इसको इस्तेमाल करते हैं इन द फूड, उसके बाद साइंस, और उसके बाद हमारे पास क्या है, एग्रीकल्चर। तो ये हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। आई थिंक हमारे पास जो है वो 5 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हो चुकी हैं, बाकी रिमेनिंग रह गई हैं। इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।